जय गुरुदेव। मैं गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ और भूल चूक के लिए क्षमा याचना मांगता हूँ और आशा करता हूँ उनकी कृपा से, उनके मार्गदर्शन के द्वारा हमारे जीवन से अंधकार मिटता रहे और हमारे जीवन में सुख समृद्धि शांति और उनकी कृपा हमेशा बनी रहे। आइए शुरुआत करते हैं इसी के साथ बहुत ही शुभ गोचर के बारे में, शुभ ग्रह के बारे में हम बात कर रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति के मार्गी होने के बारे में, यानी कि 12 साल के बाद ये एक गोचर आता है हमारे जीवन में। जब कुंभ भी आता है और जब वृषभ राशि में जुपिटर आ जाते हैं तो हमारे जीवन में आनंद, सुख, समृद्धि, शांति, सौभाग्य, प्रतिष्ठा लेके आते हैं और हमारे जीवन को टेंशनों से मुक्त कर देते हैं। यानी कि जो हमारे जीवन में विपदाएं चल रही हैं, जो हमारे जीवन में अनस्टेबिलिटी चल रही है, वो कहीं ना कहीं क्लैरिटी में आ जाती है। यानी कि टॉरस ऐसा साइन है, वृषभ राशि एक ऐसी साइन है जहाँ चंद्रदेव उचके हो जाते हैं, जहाँ पर उचके होने के बाद हमारे जीवन में स्टेबिलिटी लेके आते हैं, इनर पीस लेके आते हैं और हमारे जीवन में जो द्वंद्व चल रहा है उसको कहीं ना कहीं ठहराव देके जाते हैं। ये बहुत ही शुभ गोचर होने वाला है, हमारे जीवन को अल्टीमेट बदलने वाला है। आपकी लगन और राशि के बारे में बात करते हैं कि यानी कि जो 9 अक्टूबर से हमारे जीवन में कहीं अनसर्टेनिटी चल रही थी, हमारे जीवन में कोई डायरेक्शन नहीं थी, हम जीवन में भटक रहे थे, हम बिना सोचे समझे कोई कार्य कर रहे थे, या हमारे जीवन में कोई भी कार्मिक चीज है या कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसने हमारे जीवन को बदल दिया। अब उसको इम्प्रूव कैसे करना है, उसमें कंट्रोल कैसे लेके आना है, ये देव गुरु बृहस्पति का विजडम, उनकी नॉलेज, उनकी उनकी ब्लेसिंग से हमारे जीवन में एक क्लैरिटी लेके आ सकती है। और इसलिए कहते हैं गुरु का होना हमारे जीवन में अति आवश्यक है। आइए बात करते हैं आपकी लगन और राशि के बारे में। आपके लिए क्या लेके आ रहा है ये शुक्र और गुरु का राशि परिवर्तन, और ये बहुत ही शुभ गोचर आपके जीवन में कैसे शुभता को बढ़ाने वाला है। शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए बात करते हैं स्कॉर्पियो लगन है, स्कॉर्पियो मून साइन के लिए। देखिए आपका सेकंड लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड 7th हाउस में बैठ गया। 7th हाउस पार्टनरशिप को दिखाता है, पब्लिक इमेज को दिखाता है, बिजनेस पार्टनरशिप, स्पाउस, मैरिज लाइफ। तो वहां पर जुपिटर का बैठना और डायरेक्ट हो जाना, यानी कि अपनी गलतियों को, अपने रायते जो फैल गए थे उसको समेटने का समय है। यानी कि चीजें, स्थिति जो बिगड़ गई थी उसको इम्प्रूव करने का बहुत अच्छा समय है। अगर आप इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो तो आपको आने वाले समय के लिए, यानी कि 24 तारीख तक, जब आपका लगन का स्वामी 8th हाउस में डायरेक्ट नहीं हो जाता, तब तक आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। स्थिति उसके बाद इंप्रूव होती चली जाएगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, अगर एक शॉर्ट लाइन बोलूँ तो यू हैव टू सेक्रीफाइस मोर टू अटेन मोर। मतलब आपको मैरिड लाइफ में ठीक करनी है कुछ स्थिति, तो गुरु का काम है गुरु वाला। यानी कि लाइफ में कोई भी स्थिति हो, कोई भी कुछ भी बोला, अच्छा बोले बुरा बोले, यू हैव टू ब्लेस समवन एल्स। मतलब जो सामने पड़ गया उसको ब्लेसिंग्स से देनी है। आपके कर्ज में भी ब्लेसिंग्स है। तो आपने अभी आपके स्पाउस के साथ कैसी भी स्थिति है, आई डोंट नो दशा महादशा दोनों का रिश्ता कहाँ तक पहुंच गया है, लेकिन मैं अभी अगर बोलूँ तो जुपिटर यहाँ पे आपको हील करेंगे। जुपिटर आपको यहाँ पे चीजों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, आपकी लाइफ में क्लैरिटी देंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंडिंग देंगे, वो विजडम देंगे, वो रोमांटिसिज्म भी दे सकते हैं क्योंकि राहु शुक्र के साथ राशि परिवर्तन करेगा। तो जैसे ही आपका चेंज होगा तो आप मंत्र चैंटिंग के द्वारा, फेथ के द्वारा, बिलीव के द्वारा, गुरु की ब्लेसिंग्स के द्वारा या किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट के द्वारा आप अपनी लाइफ में हो सकता है अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाओ। मैरिड लाइफ में या बिजनेस पार्टनरशिप में, दोनों में अप्लाई कर सकता है। 7th हाउस से एस्पेक्ट किस पे करेगा, 1st हाउस, 11th हाउस एंड 3rd हाउस। 11th हाउस हमारे गेंस का होता है, हमारे नेटवर्क सर्कल का होता है, बड़े भाई बहन का होता है। तो बड़े भाई बहन की तरफ से कोई हेल्प मिलना, ठीक है, आपका कोई गेन डिजायर पूरी करने के लिए आप एफर्ट मार रहे हो सकता है अब 4th ऑफ फेब के बाद स्थिति बहुत बेटर हो जाए, बहुत कंट्रोल हो जाए। यानी कि आज 4th ऑफ फेब है तो अब स्थिति आपकी इंप्रूवमेंट में चली जाएगी। कोई न्यू कॉन्टेक्ट, न्यू रिलेशनशिप, न्यू वेंचर, न्यू थिंग्स, न्यू चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है जो आने वाले समय में आपको इंप्रूवमेंट दे सकती हैं। बस मेक श्योर कि आपको देखना पड़ेगा, मरकरी का साइन पड़ता है, केतु वहां बैठा है, तो आप ऑब्सेसिव ना हो जाएं। केतु राहु से ज्यादा ऑब्सेशन देता है, तो ज्यादा ऑब्सेसिव होना, डिजायर को अटेन करने के चक्कर में ओवरबोर्ड हो जाना, ओवर कमिटेड हो जाना, ओवर कमिटमेंट कर देना, दैट इज नॉट अ ग्रेट थिंग। तो आपको, और राहु शुक्र 5th हाउस में बैठे हैं, तो अगर मैं कॉम्बिनेशन देखूँ ना आपका, तो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि आप डम्ब चीजें दोबारा रिपीट कर सकते हो, गलतियों को दोहरा सकते हो। और अगर आपने पुरानी 9 अक्टूबर के आसपास जो लाइफ में हर्डल्स आई हैं, अगर उस विजडम से, उस नॉलेज से, उस इंटेलिजेंस से नहीं सीखा, वो इंटेलिजेंस आपके अंदर अभी तक में नहीं आई, अगर आपने अपने पैटर्न को चेंज नहीं किया और सेम चीजें दोबारा रिपीट की, तो लाइफ में आपके परेशानी नहीं आएगी तो बेटा क्या आएगी। आप एडिक्शन में जा रहे हो या फिर आप किसी तरह के सेम चीजों को, पैटर्न को रिपीट कर रहे हो, तो ये आपका फॉल्ट है। कॉस्मस आपको समय दे रहा है, आपको वो अगर आप एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड हैं यार, आपको एस्ट्रोलॉजी, मैं ही अपनी बात नहीं कर रहा, कहीं और से भी आपने सुना होगा ना, तो आपको इंप्रूव करना है, आपको सेक्रीफाइस करना है, आपने अपनी लाइफ को मेंटेन करना है, डिग्निटी को मेंटेन करना है, लॉयल्टी को मेंटेन करना है। धर्म क्या होता है,
अधर्म, धर्म का मतलब थोड़ी थी कि आप किसी से लड़की से बात नहीं कर रहे। धर्म ये भी होता है कि आप इलीगल चीजों से दूर हो, आप किसी भी तरह के एडिक्शन से दूर हो, अल्कोहल एडिक्शन, स्मोक, सब चीजों से दूर हो। आप अपनी लाइफ में सात्विकता लेके आ रहे हो तो जुपिटर की ब्लेसिंग्स डेफिनेटली मिलेगी। और जुपिटर की ब्लेसिंग्स में वो गोल्ड है भाई, वो कृपा है, वो अल्टीमेट कृपा है, वो फेथ है। ठीक है, तो आप आगे बढ़ते रहो संयम नियम साधना के साथ, चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। डम चीजें नहीं करना है, डिस्ट्रैक्शन आएगी लाइफ में, और जिसके साथ आप छुपका छुपकी खेल खेल रहे हो तो शायद वो भी लाइफ में अब क्लैरिटी में आ जाए, थोड़ा सा शाइन कर जाए, क्योंकि सूर्य देव जैसे 5th हाउस में आएंगे, राहु के साथ ग्रहण योग बनाएंगे 15 ऑफ मार्च के आसपास, तो वहां पे दिक्कत थोड़ी सी परेशानी दिख रही है। तो मेक श्योर अपने, अभी भी आपके पास 1.5 महीना है, तो आप अपनी चीजों को थोड़ा सा टेक केयर कर ले। 3rd हाउस को एस्पेक्ट करेगा 9th एस्पेक्ट से, करेज बढ़ेगा, उस करेज को सही यूटिलाइजेशन करना है, जो भी बोला है उसको थोड़ा सा आपको कंसिडर करना है। ठीक है, वही समझदारी की निशानी है। और ट्रैवल बहुत ऑन कार्ड्स आ जाएंगे, लेकिन मेक श्योर ट्रैवल कहाँ कर रहे हो, आप एफर्ट कहाँ मार रहे हो, उस चीज का ध्यान रखना है। बेफिजूल के ट्रैवल नहीं होना चाहिए, बेफिजूल का शो ऑफ नहीं होना चाहिए, बेफिजूल का ओवर कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बैठ के रोज स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, रोज बातें कर रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ निकाल के लेके आ रहे हैं, लेकिन आप उसमें इंप्लीमेंट करने के लिए, एफर्ट मारने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, बस टॉकिंग्स हो रही हैं, तो वो दिक्कत देगा आपको। बातें आपकी लाइफ में ज्यादा अच्छी नहीं है। दिस इज द मोमेंट जब आपको काम करना है, दिस इज द मोमेंट जब आपको एफर्ट मार के कुछ कॉन्क्रीट फाउंडेशन बनानी है। और दिल और दिमाग के बीच में जो द्वंद चल रहा है वो तो अब कहीं ना कहीं मिनिमाइज होने वाला है, लेकिन मेक श्योर ये द्वंद को आप धीरे 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 गैप को खत्म करते चले जाओ, अपनी तरफ से भी एफर्ट मारो कि रियलिटी क्या है उसको एक्सेप्ट करो। ठीक है, सिबलिंग्स के साथ आपका कनेक्शन बनेगा, सिबलिंग्स आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स की तरह आएंगे। सिबलिंग्स आपकी लाइफ में एक मतलब समझ लीजिए उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनके सपोर्ट से कुछ ना कुछ नेगेटिविटी से आप बाहर निकलोगे, कोई ना कोई फॉर्चून की तरह आपकी लाइफ में आएगा, फॉर्चून बनेगा कोई ना कोई। 1st हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है आपकी आइडेंटिटी, आपके सोचने का नजरिया, आपका पैटर्न, आपकी डिग्निटी, आपका पर्सनैलिटी, एवरीथिंग विल गेट चेंज। ये अच्छा है, लेकिन ये सात्विक होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि आपका लगन का स्वामी रेट्रोग्रेड है ना 8th हाउस में। थोड़ा सा मुझे आपके करेज को लेकर, कॉन्फिडेंस को लेकर दिक्कत आ रही है। आप सुनोगे, सोच करना चाहोगे, लेकिन कर नहीं पाओगे, ये मेरे लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बस आज आपने एक अपने आप को बंधन में बांध दो, कोई कमिटमेंट करो। आज जब भी आप देख रहे हो इस वीडियो को, कमिटमेंट कर दो कि आज के बाद ये नहीं करूंगा, वहां से देखो इंप्रूवमेंट होना शुरू होगा। मोरालिटी का ध्यान रखना है, ठीक है, डिग्निटी का ध्यान रखना है, एंड व्हाट मैटर्स द मोस्ट उस पर आपने सबसे ज्यादा फोकस करना है। 9th ऑफ अक्टूबर के बाद जो भी हर्डल्स आए, जो भी प्रॉब्लम्स आए, जो भी इंसान ने, जो भी कॉस्मोस ने एक इंसान को सिखाया है, उसको यूटिलाइज करना है। एंड देखिए आगे की बात बोल रहा हूँ थोड़ी सी, शनिदेव अभी 4th हाउस में, इंटरनल पीस को, मदरलैंड को, मदर को, आपके घर के एनवायरमेंट को, आपके इंटरनल पीस को खराब कर रहा है। क्योस है, ड्राइनेस है, फील नहीं हो रहा है, नम हो गए हो, कहीं भी फील नहीं हो रहा है, कहीं आपको पता भी है ना कोई मेरे को अप्रिशिएट कर रहा है, कोई मेरे को इमोशंस शेयर कर रहा है, आप वहाँ फील ही नहीं करना चाहते कुछ भी, या आपके साथ कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार है, आप वहाँ भी फील नहीं करना चाहते। 5th हाउस में चले जाएंगे शनिदेव। 5th हाउस जहाँ शनिदेव बैठते हैं वहाँ पर टेंशन ले जाते हैं, आपका सारा टेंशन या तो स्पिरिचुअलिटी में, विजन में, क्लैरिटी में, क्रिएटिविटी में, या फिर लव रिलेशनशिप में आ जाएगा। 3rd एस्पेक्ट करेगा 7th हाउस पे। अगर आप मैरिड हैं और अगर आपने ये फाउंडेशन को हेल्प नहीं लिया, इस विजडम का यूटिलाइजेशन नहीं किया, आपने नेगेटिविटी को कम नहीं करा, मिनिमाइज नहीं करा और ट्रिगर करते ही चली गई चीजें, तो शनिदेव 5th हाउस में आके 3rd एस्पेक्ट करेंगे 7th हाउस पर आफ्टर 29th ऑफ मार्च, और थिंग्स विल बी लाइक अ बूम। तो आपने ध्यान देना है, समझदारी तो इसी में ही है। अभी से आप एफर्ट मारो, आप दोनों में अंदर इंप्रूवमेंट लेके आओ और स्पिरिचुअलिटी का हेल्प लो, दोनों साथ में मंदिर जाएं और हनुमान जी की हेल्प या फिर नरसिंह भगवान की आप हेल्प ले सकते हैं, उनका कवच पाठ कीजिए, क्योंकि शनिदेव और मंगल लगन का स्वामी ट्रायन में बैठा है। तो नरसिंह भगवान की स्तुति, नरसिंह भगवान का पाठ, हनुमान चालीसा और नारायण भगवान का साथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या फिर कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये आपकी टॉक्सिसिटी को, आपके हर्डल्स को, आपके चैलेंजेस को मिनिमाइज करेगा, लाइफ में लेके आएगा पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्ते, राधे राधे।